हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो नेक्स्ट 48 आवर्स की होगी। हम देखेंगे 48 घंटों में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स, नेक्स्ट मूव क्या होगी, बहुत डिटेल में देखेंगे, एकदम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सब कुछ गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर मैसेज कीजिए अगर आपको स्लॉट्स बुक करनी है या ऑर्डर प्लेस करवाना है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स करवानी है। ओके, ये बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो रीडिंग्स आप लोग देख रहे होते हैं ये जनरल रीडिंग होती है, जहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज होती है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं करेगी। बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि ऐसा तो हमारे साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको एकदम प्रिसाइज आंसर्स चाहिए जो आपके लाइफ से ही रिलेटेड हो, 110% जो ट्रू हो, तो आप डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट कीजिए। ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगेन व्हाट्सएप नंबर गिवन है, कांटेक्ट कीजिए, स्लॉट बुक करवा लीजिए और जानिए आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी आप जानना चाहते हो, उसकी 100% एक्यूरेट आंसर्स, प्रेडिक्शंस आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको 110% क्लैरिटी हो जाएगी अपने लाइफ से रिलेटेड। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have 10 of Cups, we have the Hierophant, we have 4 of Pentacles, okay, we have 5 of Cups and we have the Sun. Okay, let's see. देख लेते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या रहेगी। ये सारे साइन सारे राशियों के लिए हैं, तो आप सब इसे देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है और आप सब के लिए है। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके जो पर्सन हैं उनको ऐसा फील होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आप दोनों के रिश्ते में हैप्पीनेस की ज़रूरत है। ठीक है, रिश्ते में सब कुछ है, प्रेजेंस है एक दूसरे की, एक दूसरे के इंटेंशंस भी अच्छे हैं, लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग है वो है कमिटमेंट की एंड हैप्पीनेस की। ठीक है, तो उन्हें ऐसा फील होगा कि इस कनेक्शन में सिक्योरिटी नहीं है, ना आपके तरफ से है ना उनके तरफ से है। ठीक है, उन्हें ऐसा फील होगा कि हवे में आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का रिश्ता जो है वो चला जा रहा है, विच इज़ समहाउ नॉट राइट। उनको ऐसा फील होगा कि सही नहीं है ये। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग रह ऐसे रहे हैं जैसे कि कोई मजबूरी हो, जबकि ऐसा कोई है नहीं कि हमें मजबूर होकर एक दूसरे के साथ रहना पड़े। ठीक है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर काम नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए जो भी फील करते हैं, जो भी चाहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से है, बहुत जेन्युइन है और बहुत नेचुरल है। तो जब जेन्युइन इंटेंशंस एंड फीलिंग्स हैं तो स्टिल हम क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम मजबूरी में एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, या हम ना रहना चाहते नहीं हैं फिर भी साथ रह रहे हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि आप दोनों इस रिश्ते की जो प्रोसेसिंग है प्रेजेंट में वो बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं, एंड यही अगर कंटिन्यूएशन में रहा तो ये बहुत गलत तरीके से मेंटली अफेक्ट करेगा आप दोनों को ही, टू सम एक्सटेंट, विच इज़ अगेन नॉट हेल्दी, नॉट राइट। तो आपके पर्सन इस चीज़ को समझेंगे कि 3 चीज़ें मिसिंग हैं इस रिश्ते में। ठीक है, हैप्पीनेस, कमिटमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, एंड उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होगा अगले 48 घंटों में कि वो अपने लाइफ के
कुछ हॉन्टेड मेमोरीज़ को, लाइफ की कुछ ट्रॉमास को जस्टिफाई करने के लिए या अपने आप को बहुत सेफ गार्डेड रखने के लिए वो इस तरीके की प्रिटेंड करते हुए आ रहे हैं, विच इज़ नॉट नेसेसरी। उन्हें ऐसा फील होगा कि जो चीज़ उनके साथ घटी है बुरी, जो पास्ट में उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली वो सोच विचार इस रिश्ते में या अपने प्रेजेंट लाइफ में कहीं पर भी नहीं रख सकते। ठीक है, अगर वो अपने पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हुए अपनी एनर्जीज़ को खींच कर रखते हैं और अपने आप को गार्डेड एनर्जी में रखते हैं, तो जो पास्ट में हुआ वो फिर से उनका फ्यूचर बनेगा। तो आपके पर्सन समझेंगे कि लाइफ में अगर कोई दिक्कत हुई है, हमें कहीं से दुख मिला है, ट्रॉमा मिला है, तो उस चीज़ से हमें कुछ सीखना है। उस मेमोरी को बार बार याद करके नहीं रखना कि हमारे साथ ये चीज़ हुआ था, अब हम इस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे या ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो आपके पर्सन को लव लाइफ को लेकर भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी पास्ट में, तो हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि वो कभी कमिटमेंट में नहीं रहेंगे, वो कभी किसी के लिए सीरियस नहीं होंगे, कभी किसी से दिल से प्यार नहीं करेंगे, ताकि वो कभी हर्ट ना हो। ठीक है, वो अपने जगह में हैप्पी रह पाए, उनके साथ कोई खिलवाड़ ना कर पाए, उनके इमोशंस को कोई हर्ट ना कर पाए, ऐसे उनकी माइंडसेट रही है। लेकिन अगले 48 घंटों में उन्हें समझ आएगा कि अगर ऐसे ही उनकी माइंडसेट रही है तो जो भी उनसे प्यार भी करते हैं वो भी उनसे दूर जाएंगे और वो अपने पास्ट को फिर से अपना फ्यूचर बनाएंगे। ठीक है, जहाँ पे वो ईदर किसी ऐसे इंसान के साथ एंड अप करेंगे जो कि किसी न किसी तरीके से इनको तोड़ देंगे, या फिर ऐसे इंसान के साथ एंड अप करेंगे जो कि इन्हीं की तरह इनको प्यार नहीं करेंगे, बस इनके साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन कोई इमोशंस, कोई वैल्यू, कोई केयर नहीं होगा जो उन्हें आपसे मिलती है। तो उन्हें वो चीज़ समझ आएगी कि लाइफ में बदलाव ज़रूरी है, माइंडसेट, थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। एंड उससे भी बड़ी चीज़ ज़रूरी है कि हम अपने लेसन से सीख के आगे बढ़ें, ना कि अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के वजह से अपने आप को कठोर बनाएं, अपने आप को सैबोटाज करके रखें। तो ये चीज़ आपके पर्सन समझेंगे, उन्हें ऐसा फील होगा कि उनको और भी ज़्यादा अपने आप को खोलने की ज़रूरत है, ओपन अप होने की ज़रूरत है इमोशनली, मेंटली। ठीक है, जो चीज़ें उनके हाथ में नहीं रही, ठीक है, उस पर फोकस करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ है उसे वो वैल्यू दे सकते हैं, उस पर वो चेंजेस ला सकते हैं। तो आपके पर्सन समझेंगे कि आप दोनों का रिश्ता अभी भी बहुत अच्छा है, आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, वो भी आपको प्यार करते हैं। तो वो पास्ट की चीज़ों को क्यों घुसाएं बीच में, जो कि वो अब तक करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने चीज़ों के बारे में समझ आएगा कि वो कहाँ पे गलत कर रहे हैं। ठीक है, और उनको फील होगा कि नहीं, अब उन्हें चेंज होना ही होगा, क्योंकि वो इस तरीके से ज़िंदगी को नहीं जी सकते। ठीक है, वो कब तक स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करेंगे, कब तक वो ऐसा फील करेंगे कि दे आर इनफ अलोन। ठीक है, तो आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत डीप रियलाइजेशन में डाइव इन करेंगे एंड उन्हें ऐसा फील होगा कि अब इस रिश्ते में एक बच्चे की तरह रहना है। ठीक है, बच्चा जो होता है यानी कि चाइल्ड, उसका दिल बहुत साफ़ होता है। आप किसी बच्चों से भी मिलोगे तो देखना कि उसके दिल बहुत साफ़ होता है। ठीक है, बच्चे चीज़ों में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं गलत बुरे में, बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत जेन्युइन होते हैं। वो जो भी बोलते हैं करते हैं दिल से करते हैं। ठीक है, उनको वो बच्चे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। बच्चे को जो चीज़ खुशी देती है, जो चीज़ में वो अच्छा महसूस करते हैं, वो उसी तरफ बढ़ते हैं। तो आपके पर्सन भी एक बच्चा बनना चाहते हैं अब इस रिश्ते में। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि एक बड़े की तरह, एक अडल्ट की तरह रह के उन्होंने इस रिलेशनशिप को, इस बॉन्ड को मेसी किया है। ठीक है, और कुछ फ्रूटफुल वो कर भी नहीं पाए इस कनेक्शन में, लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो एक बच्चे की तरह, एक साफ दिल के साथ इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करें। ठीक है, ताकि वो अपने पास्ट के अकॉर्डिंगली जजमेंट्स पास ना कर पाए, पास्ट के अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर को डिसाइड ना कर पाए, और वो एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रहकर आपके साथ अनकंडीशनल वे में रह पाए, प्यार के साथ, कमिटमेंट के साथ एंड सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। उनको दिखेगा कि अगर वो इसी तरीके से कंटिन्यू रखते हैं तो उनका भविष्य कितना डार्क हो सकता है। तो वो स्टेप बैक करेंगे उस थॉट से, उस माइंड सेट से।
ठीक है। दे विल अडॉप्ट न्यू सेट्स ऑफ ओपिनियंस, पॉइंट ऑफ व्यूज़, फीलिंग्स। ठीक है। तो शेल से निकलते हुए आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे दिख रहे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान बहुत सोच समझ के एक्शंस लेते हैं इस रिश्ते पे, सोच समझ के अपने इमोशंस लगाते हैं, सोच समझ के आपसे बात करते हैं, सोच समझ के कोई भी एफ़र्ट डालते हैं अगर डालना होता है तो। लेकिन प्यार में इतना सोच की ज़रूरत ही नहीं है। एक रिश्ते में जहाँ पे सच्चा प्यार है, जहाँ पे लॉयल्टी है, वहाँ पे आपका जो दिल करे आप करो, आप इजहार करो, प्यार करो, एफ़र्ट्स डालो। जहाँ पे ज़्यादा दिमाग चलना शुरू हो जाए, फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि एक बिज़नेस डील की तरह हो जाता है, या फिर अपने बेनिफिट उठाने के लिए चीज़ें, मतलब बहुत सुपरफिशियल चीज़ें, फेक हो जाती हैं चीज़ें। तो उस चीज़ से आपके पर्सन निकलेंगे, एंड वो चीज़ से निकलना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तक अगर वो नहीं निकलते, आपका रिश्ता सेम पैटर्न में चलता है, नो मैटर आप कितना ट्राई करो। और ये भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आप भी धीरे धीरे सुपरफिशियल होते जा रहे हो, आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिकल होते जा रहे हो, इमोशंस को आप कहीं ना कहीं छुपा ले रहे हो, आप भी बहुत कंजर्वेटिव हो जा रहे हो। ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ऑथेंटिसिटी, जो एम्पैथेटिक नेचर है, लविंग गिविंग नेचर है, वो आपका धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ठीक है। विच इज़ नॉट गुड, एंड यूनिवर्स नोज दैट। ओके। सो चेंजेस अब दोनों की होंगी एंड आपके पर्सन की होंगी। तो आपके मन में वो जो फेथ है, जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, मरा नहीं है, छुप गया है, वो फिर से बिल्ड होगा। तो आप अपने ऑथेंटिसिटी को बरकरार रख पाएंगे। लेकिन मैं एक ही बात गाइड करूँगी आप सभी को, कि चाहे लाइफ में कितनी बड़ी से बड़ी स्ट्रगल्स हो, या लाइफ में कितनी भी चीज़ें आपके फेवर में ना चले, लेकिन कभी अपने ऑथेंटिसिटी को मत बर्बाद कीजिएगा। ठीक है। जैसे कि आजकल के समय में आप ऐसे ऐसे चीज़ें देखोगे जहाँ पे आप का मन करेगा कि आप प्रैक्टिकल हो जाओ। ठीक है। आप इमोशनलेस हो जाओ, आप लोगों के साथ बुरा करो, लोगों के बारे में बुरा सोचो, खुद बुरे इंसान बन जाओ। लेकिन यही तो आपकी क्वालिटी है कि इतनी बुराई के बाद भी अगर आप अपने ऑथेंटिसिटी को बरकरार रख पाते हो, तो ये एक सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक है। क्योंकि ये कलयुग है, और इस युग में आपको दिखेगा कि बुराई की जीत बहुत जल्दी हो रही है, बुराई जो है ज़्यादा जल्दी सक्सेस पा रहा है, अच्छाई को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन यही तो दिखाना है कि अच्छाई एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी बर्बाद की नहीं जा सकती। ठीक है। और अच्छाई ऐसी चीज़ है जो कभी ग्रीडी नहीं होता। ठीक है। तो आपके अंदर की जो अच्छाई है, जो लविंग नेचर है, जो ऑथेंटिसिटी है, उसे आप बरकरार रखो। ठीक है। क्योंकि उसे बरकरार रखना और ईश्वर के पास अपने आप को एक सैक्रेड सोल की तरह प्रूफ करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है ज़िंदगी का। एक ह्यूमन लाइफ की तरह जीना, पैसे कमाना, ठीक है, घर बनाना, रिश्ते बनाना, बच्चे करना, ये सब बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स नहीं है, क्योंकि एक टाइम बाद आपको ये शरीर को छोड़ना होगा। और जब शरीर को छोड़ोगे तो वो सोल, जो कि डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो सोल बचेगा, और वो सोल ही आंसरेबल होगा ईश्वर के पास। तो जो भी आप अपने कर्म करो, आप सोच विचार रखो, उसे हमेशा ये सोचो कि आप भगवान को फेस कर पाओ। जब भगवान से आप मिलो, ठीक है, तो आप उन्हें फेस कर पाओ। तो अपने ऑथेंटिसिटी को किसी के लिए, किसी बुरे एक्सपीरियंसेस के लिए बर्बाद नहीं करना है। आप अपने अच्छाई के लिए, अपने अंदर के प्यार के लिए, आपके अंदर जो एनर्जीज़ हैं अच्छी वाली, उसको लेकर प्राउड रहिए, क्योंकि ऐसी अच्छी एनर्जी सबके पास नहीं होती। ठीक है। ये मैं कहना चाहूँगी। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स और भी जानते हैं डिटेल में। We have possibilities, we have flowering, we have politics, we have patience, we have stress. सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत ट्राई करा है। ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि नो मैटर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो, या किसी की इन्फ्लुएंस हो, नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे जो भी हो, लेकिन आपके पर्सन का दिमाग भी बहुत चला है इस रिश्ते में। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने भी बहुत दिमाग लगाया है कि इस रिश्ते से मेरा क्या बेनिफिट हो सकता है, या फिर ये इंसान मुझे क्या दे सकती है या दे सकता है। तो आपके पर्सन भी बहुत बारी वो एक
ग्रीडी माइंडसेट से उन्होंने सोचा हुआ है, ठीक है। और उनको बहुत बार दिखा भी है कि मे बी आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, आपसे उन्हें कुछ मिल नहीं सकता, ठीक है, देयर इज़ नो बेनिफिट इन दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बहुत बार वो अच्छे भी हुए हैं, ठीक है। तो उनका एक डुअल एनर्जी काम करता है, ठीक है। एक तरफ उनका जो फरिश्ते का दिल है वो उन्हें कहता है कि चलो दिल से प्यार करो इसे, और दूसरी तरफ इनका शैतानी दिमाग कहता है कि नहीं, अपने बेनिफिट के बारे में सोचो कि किस तरफ तुम्हें फ़ायदा होगा। एंड वो उन चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो क्या करें, ठीक है। अब हो सकता है कि वो किसी इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, तो फिर वो कभी अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, कभी बुरा। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन फील करेंगे कि कैसे आपके कंट्रीब्यूशन ने उनके लाइफ में डेवलपमेंट्स को बढ़ाया है। आई मीन सीरियसली आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, नॉट इन अ सेक्शुअल सेंस, मतलब फर्टाइल मतलब मैं कैसे बोलूँ, मतलब आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत लकी हो। किसी के जगह जाते हो तो उसको तरक्की मिल जाती है, किसी से जुड़ते हो तो उसकी लाइफ बहुत आसान है, उसके लाइफ को एक डायरेक्शन मिल जाता है, उसके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है। तो समहाउ यू अटेन सम पावर्स, ठीक है। एंड आपके पर्सन के लाइफ में जाने के बाद भी आपने इस पर्सन को ट्रिगर किया हो, अच्छे तरीके से करा हो, बुरे तरीके से करा हो, लेकिन आपके प्रेजेंस की वजह से इस पर्सन के लाइफ में डेवलपमेंट ग्रोथ ज़रूर हुआ है। पहले से वो बेहतर इंसान बने हैं, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है, एज ए सोल वो ग्रो हुए हैं, ठीक है। उनको एक सपोर्ट सिस्टम भी मिला है बहुत बार आपसे, तो वो उस चीज़ को समझ पाएंगे कि बेनिफिट तो आपको देखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उनसे आपको ज़्यादा कुछ मिला नहीं, लेकिन आपसे उनको बहुत कुछ मिला है, ना चाहते हुए भी, ना पूछते हुए भी, ना मांगते हुए भी, ठीक है। लेकिन आपको कुछ ना मिलने के बगैर भी आपने इनको सब दिया, ठीक है। तो ये चीज़ वो रियलाइज़ कर पाएंगे कि जब वो आपसे मिले हैं, जब उन्होंने आपको पाया है ना, उस वक्त से ही उनकी बेनिफिट ही बेनिफिट है। उनको तो दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पाना मतलब एक फरिश्ते को पाना हो गया, और उन्होंने आपको ईजिली पा लिया, उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, आपका प्यार पा लिया उन्होंने, ठीक है, बिना कुछ करे उन्होंने आपका प्यार पा लिया। तो इससे बड़ा और किस्मत क्या हो सकता है। तो ये चीज़ इनको नेक्स्ट 48 आवर्स में एकदम, मैं बोलूँ एक होता है ना कि फिर ऐसा नहीं कि एक थॉट है, मतलब जैसे आप कहीं आप चल रहे हो, अचानक से एक दीवार आ जाए, आपको धक्का लगे सडनली, तो वो जो फीलिंग होती है अचानक से, तो वो हिट करेगी इनको, ये सारे थॉट्स रियलाइजेशंस सडनली, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है होगा, यस। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में, बहुत ज़्यादा उन्हें आपकी याद आने वाली है। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड, आपको कॉल मैसेज करने की भी कोशिश करेंगे अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या सेपरेशन हो चुका है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको मैसेज करेंगे, हो सकता है मैसेज करके डिलीट कर दें या कॉल मिस कॉल दे दें, ठीक है। बैक एंड फोर्थ एनर्जी में थोड़ा रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स, एनर्जीज, इमोशंस ये एक एट अ टाइम फील करेंगे, ठीक है। बट आप दोनों की बात हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, यही चीज़ मैंने बोली कि समझने लगेंगे रिश्ते को, अपने आप को। यू एंड आई वेयर टू यंग, तो उन्हें ऐसा फील होगा कि उन्होंने ढंग से निभाया नहीं है, अब वक्त है उनका रिश्ता निभाने का, ठीक है। वही एनर्जी आई है, वही बातें आई हैं। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। दो देखेंगे। यू हैव हर्ट मी लाइक एनीथिंग, बट उन्हें एक चीज़ ये भी फील होगा कि अगर आप उन्हें प्यार कर सकते हो तो आप उन्हें दुख भी दे सकते हो, और उन्हें ये चीज़ भी रियलाइज़ होगा कि वो आपको किसी और के साथ नहीं देख पाएंगे, और उन्हें पता है कि आप उनके लिए सब करोगे, आप उनके लिए बहुत टाइम वेट करने के लिए भी तैयार हो, लेकिन जब आप डन हो जाओगे ना, आप इजीली मूव ऑन कर लोगे किसी और के साथ। तो उनको फील होगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप प्यार करना जानते हो तो आप नफ़रत करना भी जानते हो, आप किसी के लिए गिड़गिड़ाना जानते हो, किसी को अपने लाइफ में रखने के लिए सब कुछ करना जानते हो, तो किसी को 1 मिनट में छोड़ के भी आप जाना जानते हो। तो ये जो आपके अंदर पावर है, इस चीज़ को भी वो फील करेंगे कि आप वीक नहीं हो,
आपको वो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप उन्हें प्यार करते हो, उनके लिए अवेलेबल रहते हो, उनके लिए सब करते हो, उन्हें चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक वीक हो। आप इजीली कुछ भी लाइफ में कर सकते हो, सिर्फ आपके माइंड सेट, आपके इमोशंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी वो फील करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, वो कभी आपको नहीं छोड़ने वाले, हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ वो अपने आप से प्रॉमिस करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। एंड ज़रूर कमेंट कीजिए, ओके, ताकि ये रीडिंग की एनर्जीज़ वर्क कर पाएँ एंड आप दोनों की अगर कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है लव लाइफ में तो वो सॉल्व हो जाए। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।